13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आता है क्लास 12th का और बहुत सारे ऐसे बच्चों को पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर देता है जिन्होंने आगे के अपने करियर ऑप्शंस को चुन लिया था और तैयारी भी शुरू कर दी थी। हाँ जी, सीबीएसई ने इस बार क्लास 12th का रिजल्ट जारी किया, ये बताते हुए कि इस बार हमने जो कॉपी की चेकिंग की है यानी जो मार्किंग की गई है ओएसएम सिस्टम के बेसिस पे की गई है, जिसे हम ऑसम सिस्टम कह रहे हैं, पर शायद वो ऑसम नहीं है। जो भी आपके क्लास 12th के बच्चे जो शायद मेच्योर तो हैं अपने करियर को लेके पर इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं कि इस तरह के सिस्टम, इस तरह के जो आपके बेसिकली ट्रायल किए जाते हैं उनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। रिजल्ट अब तक का यानी 2019 से लेकर अब तक जो 2026 का रिजल्ट है सबसे बुरा यानी वर्स्ट रिजल्ट रहा है 2026 के क्लास 12th के बच्चों का। बहुत सारे सवालों के घेरे में है सीबीएसई, साथ ही सवालों के घेरे में सीबीएसई को रखना दूसरी बात है, लेकिन क्लास 12th के बच्चे जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके थे, कुछ बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे आपके नीट, जेई या फिर जो भी अपने मन के अपने करियर के ऑप्शन के हिसाब से तैयारी कर चुके थे, बहुत सारे बच्चों को बिलो एवरेज मार्क्स दिए गए जो शायद अपने क्लास, अपने स्कूल के ब्राइट बच्चे हुआ करते थे। सवाल ये है कि क्या ये आपके क्लास 12th के जो बच्चे हैं जिनको अभी बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, कुछ आप देखते होंगे, स्पेशली चाहे गर्ल्स बॉयज दोनों की बात करें, स्कूल के बच्चों के में पेरेंट्स अक्सर बहुत सारी चीजों को कंसीडर नहीं करते। कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स बिलो एवरेज आए हैं, शायद वो अच्छे परफॉर्मर बच्चे थे क्लास में उसके बाद भी। तो सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स भी कई बारी इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं कि शायद हमारे बच्चे की ही गलती रही होगी, उसने ही कोई गलती की होगी। लेकिन जो सवाल है कि सीबीएसई ने गलती की है, उस पर सवाल अभी सामने आ रहे हैं। हमारे लिए कंसर्न सिर्फ क्लास 12th के बच्चों का रिजल्ट है। 13 मई को रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में बच्चों को बेसिकली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, आप कह सकते हैं कि झकझोर दिया। 2019 से अब तक जो सीबीएसई ने रिजल्ट रिलीज किया है, जो रिजल्ट पब्लिश किया है क्लास 12th का, अभी तक का सबसे बुरा रिजल्ट है। यानी बहुत ज्यादा बच्चे इस बार फेल भी हुए हैं और बहुत ज्यादातर बच्चे जो है बहुत ही एवरेज स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बेसिकली जब 13 तारीख को रिजल्ट आ गया, उसके बाद थोड़ा सा इश्यूज आए तो सीबीएसई ने क्लियर किया कि भाई हमने ओएसएम जो सिस्टम है उसके थ्रू कॉपी चेकिंग कराई। ओएसएम सिस्टम क्या है? आपकी ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात की जा रही है, यानी जो टीचर्स हैं स्क्रीन पर ही आपके कॉपी चेक करेंगे, मार्किंग करेंगे। अब आप लोग कुछ दिनों से, अभी 1-2 दिन से देख रहे होंगे, जब बच्चों ने अपनी कॉपी रीइवैल्यूएशन के लिए डाला तो उनकी कॉपियां सामने आ रही हैं, और वो कॉपियां किस तरह से है? बहुत ही ब्लर्ड कॉपियां हैं जिसमें आप क्वेश्चंस को या फिर उनके आंसर्स को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे हो। सोचिए मार्किंग किस बेसिस पे की गई होगी। आप सभी ने देख लिया होगा न्यूज वगैरह में लगातार बच्चों की कॉपियां, कुछ बच्चे इंटरव्यू भी दे रहे हैं, यानी न्यूज चैनल को ये भी बता रहे हैं कि उनको उनकी कॉपी उनको खुद को नहीं दिखाई दे रही है। तो जिन्होंने मार्किंग किया, जिन्होंने स्कोरिंग किया है, वो कैसे ही किस बेसिस पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी ओएसएम। अब क्वेश्चन ये है, सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को लाना चाह रही है, जो आपके इस तरह के इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, पर क्या इतनी लेस प्रिपरेशन के साथ, वो भी क्लास 12th के बच्चों की ही कॉपी ओएसएम जो सिस्टम है उसके थ्रू इवेल्युएट करना जरूरी था? ये सवाल उठ रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है क्लास 12th के बच्चों के साथ है, और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने बच्चे पर विश्वास करें, क्योंकि सीबीएसई भी कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहा है बच्चों को। स्टेटमेंट वहां से आ रहे हैं मीटिंग से कि अगर आपके एक मार्क्स भी कटे तो फिर हम वो काटेंगे मार्क्स। तो आप सोचिए कि जो बच्चा खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे रीवैल्यूएशन के लिए कॉपी को डालना है, रीचेकिंग के लिए कॉपी डालना है, उसके बाद उसके मन में ये डर है कि क्या पता जस्ट इन केस मैंने नर्वस होकर एग्जाम हॉल में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत लैग कर दिया हो, तो क्या अगर मेरे मार्क्स 98 है, 95 है, या फिर मान लीजिए एवरेज बच्चों की बात करें 75, 76 है, तो उसके मन में एक डर तो रहेगा, एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे 2-4 मार्क्स कट जाएं और मेरे जो अभी परसेंटेज बन रहे हैं उससे भी कम हो। आपने थ्रेट दे दिया बच्चों को, उन बच्चों को जो अभी बहुत यंग ब्रेन है, जो बहुत इग्नाइटेड माइंड हो सकते थे फ्यूचर में, उनको आप लोगों ने इस तरह से डरा धमका दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने जो बेसिकली आपने रीइवैल्यूएशन के लिए साइट को खोला कि आप रीइवैल्यूएशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस आपने बता दिया, आपकी साइट भी प्रॉपर नहीं चल रही है। और बहुत सारे बच्चों ने, जब इतने सारे बच्चों ने बेसिकली आपने यानी सीबीएसई ने ही खुद कुछ डेटा प्रेजेंट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लगभग आपके कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। लगभग आप सोचिए कि लगभग 11 लाख बच्चों ने जो रीइवैल्यूएशन के प्रोसेस में
बेसिकली अगर आप बात करेंगे रीइवैल्यूएशन के लिए, यानी अपनी कॉपी को रीइवैल्यूएट करने के लिए उसमें एप्लीकेशन डाला या फिर रीइवैल्यूएट करवाया, उसके बाद आपने सारी कॉपियां भी अभी तक नहीं दी, हालांकि अभी पोर्टल फिर से खोले जाने की बात की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि हमने फीस कम कर दी, जो पहले 700 फीस हुआ करती थी उसे हमने कम करके कितना कर दिया है, अभी 100 रुपीज कर दिया है। अब ये पोर्टल की बातें बताई जा रही हैं कि पोर्टल बहुत ही अच्छे IITs वगैरह से डेवलप किया गया है, आप लोगों के लिए ही है, यानी हम ट्रांसपेरेंसी फेयर जो आपका एवोल्यूशन होता है उसके लिए हमने ये इसे इंट्रोड्यूस किया है OSM सिस्टम को। पर क्लास 12th पे शायद ये जो आपका एक ट्रायल है उसे नहीं करना चाहिए था। क्लास 12th का रिजल्ट आप सभी लोग जानते हैं कि कितना मैटर करता है, चाहे किसी भी अपकमिंग कॉलेज के एडमिशन की बात हो, या फिर आप देखेंगे कि कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी या फिर किसी भी एग्जाम में आपकी अक्सर 65% की बात की जाती है, कुछ जगह 75% की बात की जाती है। जो स्ट्रीम, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए फ्यूचर के कोर्सेज के लिए, फ्यूचर के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, उसमें भी आपको एक बेंचमार्क दिया जाता है। वो एवरेज बच्चा जिसने एक्सपेक्टेशंस रखी होगी कि मैंने इतना परफॉर्म किया है, इतना अच्छा, तो मुझे अपकमिंग फ्यूचर में करियर ऑप्शन ये रहेंगे, उसका वो करियर ऑप्शन तो चला गया। उस पे भी प्रेशर ये है कि अब क्या होगा आगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए हैं जो कि एवरेज बच्चे हुआ करते थे। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है आप लोगों के लिए कि अभी जो पोस्ट सपोर्ट सिस्टम की बात की गई है कि 24/7 आप लोगों के लिए, यानी जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगा। ये एक हेल्पलाइन नंबर है CBSE की तरफ से 1811-8004, ये हेल्पलाइन नंबर, और साथ ही आपके पास ये मेल IDs भी दी हुई है। ठीक है, यह है आपका info.cbsc.nic.in और साथ ही रिजल्ट CBSE 2026@cbscsiksha.in। ठीक है, ये कुछ आपको वेबसाइट्स या फिर ईमेल IDs दी गई हैं ताकि आप लोग कोई भी ऐसा बहुत परेशान ना हो, बहुत स्ट्रेस ना लें, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें। पेरेंट्स से मेरी भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को समझें, बच्चों की अभी जो मेंटल स्थिति है, जो अभी मानसिक स्थिति है, उसको थोड़ा सा समझना, उनको अच्छे से नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। रिजल्ट जब भी खराब होता है, चाहे वो स्कूल का रिजल्ट हो, चाहे कॉलेज का रिजल्ट हो, तो बच्चे थोड़ी सी परेशान होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को भी कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये गलती जो है, हो सकता है कि आपके बच्चे की थोड़ी गलती रही हो, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कैसे बन गई है, CBSE की गलती की वजह से। ये OSM सिस्टम क्लास 12th में ही लाना क्यों जरूरी था? आप पहले आपको दूसरी जगह पे ट्रायल करना चाहिए था ना। अच्छा, कुछ एक सिस्टम आप एक कह सकते हैं कि कुछ अच्छे उसके साथ इसे लाते, तो आपने एक सिस्टम नया लाया, उसे इंट्रोड्यूस किया क्लास 12th के रिजल्ट में, तो ये जस्टिफाइड नहीं था। हालांकि अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए पासिंग का जो ड्रॉप हुआ है, पहले कितने बच्चे पास हुआ करते थे, अगर आप CBSE की बात करेंगे तो 88% लगभग बच्चे पास हुआ करते थे। ये जो आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहा है लगभग 2 पॉइंट समथिंग का, तो ये इसका इंपैक्ट भी बच्चों पर पड़ेगा ना। तो ये अभी पासिंग ड्रॉप है, साथ ही आपके जो बात की जा रही है ये पोर्टल वगैरह को तो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका 25 मई तक ये रखा गया था। रीइवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, रीइवैल्यूएशन के लिए आप लोग अभी तक डाल सकते थे, लेकिन सेकंड स्टेज फिर से खुलने वाला है 29 मई के आसपास, हो सकता है इसे और एक्सटेंड करें। रीजन बीइंग कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशन भी नहीं ले गए, एप्लीकेशन एज एन जो रीइवैल्यूएशन के लिए उन्होंने प्रोसीड किया था उसमें प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ, पोर्टल नहीं चल रहा है, और बहुत सारे बच्चों की कॉपियां भी अभी तक नहीं आई। हमने देखा कि 11 लाख बच्चों ने, पूरे इंडिया से 11 लाख बच्चों ने इस चीज के लिए अप्लाई किया है कि उनको रिवोल्यूशन चाहिए। CBSE के थ्रेट के बाद भी तो आप सोचिए, उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो अच्छा परफॉर्म किया होगा, खुद पे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होगा ना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है OSM सिस्टम के बारे में, ये पहले कैसा होता था आप सभी लोग जानते होंगे। मैं भी CBSE बोर्ड से हूँ, मैंने भी मतलब CBSE बोर्ड से ही एग्जाम दिया था क्लास 12th का, बहुत अच्छे स्कोर आया करते थे हमारे टाइम पे। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करके जा रहे हैं, थोड़ी सी भी, क्योंकि वो मैनुअली कॉपी चेक हुआ करती थी, जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली कॉपी चेक किया करते थे, उसमें भी प्रोसेस आपके स्टेप्स होते थे, मल्टीपल आपके जो इवैल्यूएटर्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते थे, आपका एक मॉडल आंसर होता था, उसके हिसाब से इवैल्यूएट होता था। फिर ऑल ऑफ सडन आपने क्या बोला कि हम क्लास 12th में एक डिजिटल पोर्टल लाएंगे, और टीचर्स को ट्रेन भी नहीं किया, बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। ऑल ऑफ सडन आपने तामझाम में बिल्कुल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन कॉपियों को इवैल्यूएट किया। कहीं कहीं आपके कॉपीज की जो क्वालिटी है वो भी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, कॉपी की क्वालिटी यानी कंटेंट क्या लिखा हुआ है उसमें किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आपने उसको सिस्टमेटिकली पहले अरेंज नहीं किया, ना ही अपने टीचर्स को ट्रेन किया। कुछ टीचर्स खुद कह रहे हैं कि हमें इस सिस्टम से ट्रेन ही नहीं किया गया था, हमें इस सिस्टम से फेमिलियर ही नहीं किया गया था। आप खुद सोचिए, जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता कि इस जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो आपका ये प्लेटफॉर्म है डिजिटल, उसे कैसे ऑपरेट करना है।
तो ये सब बेसिकली क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड था। आप लोगों ने कॉपियां भी देखी होंगी बहुत सारे बच्चों की, जो अभी न्यूज में लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ये सब तो दूसरी बात थी कि फीस हमने कम कर दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे बच्चों की कॉपी आ गई है, बहुत सारे बच्चों की कॉपी अभी नहीं आई है जबकि उन्हें रिवैल्यूएशन के लिए डाला है, ठीक है। अब आप लोगों को जब री-इवैल्यूएट करके मार्क्स मिलेंगे वो सेकंड फेज में मिलेंगे। आप सभी को पता होगा 29 तारीख से शायद आप लोगों की कॉपियां अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी कॉपियां कब से अवेलेबल होंगी, आपका क्या मार्क्स आया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हो, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे। मैंने जितना अच्छा परफॉर्म किया था उससे 1-2% ज्यादा ही मार्क्स मिले थे, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। अब आपने अगर अपने आप को एवरेज एक्सपेक्ट किया है, आपको खुद को अंदाजा लग जाता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर कॉपी लिखते हैं और कॉपी कंप्लीट करते हैं। तो आपको जितना अंदाजा था, आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया था, उसके कंपैरिजन में जब बहुत ज्यादा, ठीक है, 2-4% का मार्जिन समझ में आता है। जब आपको 20-70%, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अरे सर मैम हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मेरे तो प्री बोर्ड्स वगैरह में भी 80+ आते थे, वो फेल हो गए हैं। इतना मार्जिन कैसे आ सकता है? 2% से 10% तक का मार्जिन, या फिर आपको एक समझ में आता है कि आप 80 परफॉर्म कर रहे थे प्री बोर्ड्स में, या फिर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसके बाद आपके 70% आ गए, समझ में आता है। डाइजेस्ट ये भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंसान एक बारी खुद को ये समझा लेता है कि ठीक है, कहीं कुछ गलती हो गई होगी, कहीं कुछ फैक्ट हमने गलती से लिख दिया होगा। लेकिन जो बच्चा क्लासरूम में, यानी आपके जो भी प्री बोर्ड्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें 80 ला रहा है, वो फेल कैसे हो सकता है? क्या वो 33 भी स्कोर नहीं कर सकता? इतनी लिबरल चेकिंग तो स्कूल में नहीं होती है। क्लास 12th में जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें ज्यादा टफ मार्किंग होती है स्कूल्स में। तो बेसिकली यही सब क्वेश्चंस हैं, यही सब आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, पेरेंट्स को सामने आना पड़ेगा। सारे टीचर्स यूनाइट हो चुके हैं इस चीज को लेके, सारी जितने फैकल्टीज हैं, जो भी आप लोगों से जुड़े हुए टीचर्स हैं, उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से इस वॉइस को, इस पॉइंट को रेज किया है। आप लोगों को भी सामने आना है। क्लास 12th के बच्चे जो भी हैं, आप लोगों को पॉइंट रेज करना है। आप लोगों के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, हम भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को या फिर आपके पॉइंट्स को रेज कर सकते हैं अपने हमारे प्लेटफॉर्म से। आप सभी एक गूगल ड्राइव फॉर्म दिया गया होगा लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी वहां पे अपने डिटेल्स के साथ अपना जो भी इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लास 12th के बच्चों को, वो सभी इस पॉइंट को रख सकते हैं। हम भी आपके साथ हैं और इनफैक्ट सारे पेरेंट्स भी आपके साथ हैं। आप इस चीज से मत घबराइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई भी परेशानी लग रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए और अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आप वॉइस रेज नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे इस तरह का इतना स्ट्रांग है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप सभी देख ही रहे हैं। लेकिन जब तक आप वॉइस रेज नहीं करेंगे, आप अपने राइट्स का फायदा नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप लोग अपने जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप गूगल ड्राइव की जो बेसिकली आप लोगों को पूरा एक मिलेगा, उसमें आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज जो भी है रेज कर सकते हैं। और जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फेल भी हो गए हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, आप री-इवैल्यूएशन के लिए डालिए। हालांकि अभी सीबीएसई का यही है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से, जो बच्चों को ये लोग फीस, पहले तो आपके एक वेरिफिकेशन फी ले रहे हैं, फिर पर क्वेश्चन 25 ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस पे भी पॉइंट रेज किया जा रहा है, इस पे भी वॉइस रेज किया जा रहा है। तो आप लोग बेसिकली अपने वॉइस को रेज करिए। सभी लोग यूनाइट होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम यूनाइट नहीं होते हैं, हम इस चीज को बोलते रहते हैं कि क्या ही होगा, बोलने से ही सब कुछ होता है। आपको इंडिया को डेमोक्रेसी इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग अपने वॉइस को रेज कर सके, अपने पॉइंट को रख सकें, और आप लोग अपने सारे ही इश्यूज के साथ, जिनकी भी कॉपी आ गई है, जिन्होंने अभी रिवैल्यूएशन के लिए डाला था, तो बेसिकली जिनकी कॉपी आ गई होगी, तो वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सीबीएसई ने किस तरह से मार्किंग की है, या फिर आपकी कॉपी में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से मार्किंग की है। तो बेसिकली थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा, अगर कुछ मार्क्स कम भी हो गए हैं कोई बात नहीं, आपको लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बस कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब रिजल्ट एक पार्ट होता है लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं होती है कोई भी रिजल्ट हो, इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, बट अपनी आवाज को रेज करना है, जरूरी है। जब तक वॉइस रेज नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप लोग जो गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है उसमें अपने इश्यूज, अपने बारे में बता सकते हैं। और थैंक यू। और कुछ इश्यूज होते हैं तो हम फिर से आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं। थैंक यू।